कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ बहुत ही लो कॉस्ट जो है ना टिप्स और ट्रिक्स जो है ना शेयर करूंगी, तो स्टे कनेक्टेड विद मी। वीडियो एंड तक लाजमी देखना, बहुत मेहनत से बनाई है और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट छोड़ देना। अच्छा जी, कुछ चीज़ें हमारे घर में ऐसी होती हैं ना कि उनको डीप क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ वो ऐसी लग रही होती हैं कि बस अब इनको जो है ना फेंकना है, न्यू लाना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो बस थोड़ी-सी मेहनत माँगती हैं, उसके बाद बिल्कुल न्यू हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ मेरा हॉट पॉट था। एक तो मैंने स्पेशल गेस्ट के लिए रखा हुआ है और एक जो है ना हम घर के यूज़ के लिए रखा हुआ है। तो वो थोड़ा-सा पुराना हो गया था ना, तो बस मैं इसको जो है ना चेंज करने लगी थी। फिर मैंने कहा इसको ज़रा डीप क्लीनिंग करूँ इसकी। अगर तो ये ठीक हो जाता है ना, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की, क्योंकि महंगाई का दौर है, जो चीज़ अवेलेबल है उसी में गुज़ारा करना चाहिए हमें। और फिर जो है ना मेरे पास काला तेल था और उस काला तेल यूज़ करने की शर्त ये है ना कि ग्लव्स आपके हाथ के ऊपर हो, अदरवाइज़ आपके हाथ जो है ना ये उसी वक्त ख़राब कर देता है। उसके बाद अच्छे से जो है ना साफ़ कर लिया मैंने इसको और फिर जो है ना मेरा हॉट पॉट हो गया था बिल्कुल न्यू। बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी मुझे इसको चेंज करने की और सारा कुछ। तो ये एक टिप थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की। होप सो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाज़मी कर दें। अच्छा, उसके बाद जो है ना किचन नीट क्लीन हो गया था और कल मैं एक ब्लॉग शेयर करूँगी जिसमें मैं कुछ स्किन केयर कर रही हूँ। अगर तो वो इफ़ेक्टिव हुआ तो मैं आप लोग के साथ लाज़मी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले उसकी एक स्टेप ये है कि खाली पेट दही खा लें सुबह के टाइम। इससे आपका स्टमक ठीक रहेगा तो आपकी स्किन नीट एंड क्लीन रहेगी। सुबह के टाइम बारिश हो रही थी और मैं बाहर आ गई थी टेरेस पे दही लेके और साथ दही खा रही थी और साथ जो है ना टेरेस को एंजॉय कर रही थी। अच्छा जी, उसके बाद हस्बैंड की फरमाइश थी कि उनको मकई की रोटी की चूरी खानी है, जो बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी, पर दूसरी तरह तो मेरे से नहीं बनी। तो मैंने क्या किया, एक प्लास्टिक का बैग ले लिया और उसके अंदर रख के फिर मैंने इसको हल्के-हल्के हाथों से बेल के बस उतार के जो है ना तवे के ऊपर डाल दिया। तो बहुत ही अच्छी मकई की रोटी बन की थी। आटा जो है ना वो तो घर में अवेलेबल होता है, पर बस कभी किसी को कहो कि आप बना दो, कभी किसी को कहो कि आप बना दो। तो ये सिंपल सा मेथड है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे ना तो आपकी रोटी अच्छी सी बन जाएगी। अगर टूट भी जाए ना तो आप तवे पे इसको हल्के-हल्के हाथों से फिक्स भी कर सकते हैं। तो मकई की रोटी की चूरी बना के लाज़मी बताना कि कैसी बनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी और एक अलग सा मीठा सा जो है ना टेस्ट था इसका। तो बस जब तक आटा है, मैं तो सुबह के टाइम यही बनाने वाली हूँ। और खैर, जब आप रेगुलर एक चीज़ यूज़ करते रहते हैं ना तो फिर आपका दिल भर जाता है उस चीज़ से। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी बच्चों की अलमारी सेट करने के लिए और लो कॉस्ट में नो कॉस्ट कुछ पैसा खर्च नहीं हुआ। मैंने इतनी ज़बरदस्ती अपने बच्चों की अलमारी सेट कर दी है। मेरे तीनों बच्चों के कपड़े एक अलमारी में हैं। बस मेरे फैमिली में शादी है जो उसकी तैयारी है, तो ये सारे शादी के कपड़े हैं। और फिर जो है ना शादी के बाद ही कुछ लकड़ी का काम होना है, कोई किचन बनना है एक हमारा ऊपर, और कुछ लकड़ी के पेंडिंग काम है, वो सारे हो जाएंगे तो एक अलमारी भी बन जाएगी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इजी हो जाऊंगी। मैं लड़कों के कपड़े अलग कर लूँगी और मैं अपनी बेटी के बिल्कुल अलग कर लूँगी और फिर जो है ना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बास्केट ले ली। इसके यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक रस्सी लगा ली थी, क्योंकि इसको उठाना मुश्किल हो जाता था। खैर, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जो है ना अलमारी से कपड़े निकालना, फिर बाकी सारे के सारे ख़राब हो जाते हैं ना, तो फिर मैंने ना इस तरह से फ़ोल्ड करके पैंट्स को अलग, शर्ट्स को अलग जो है ना रख दिया, मेरे बच्चों के कपड़े सारे। और इजीली जो है ना अब मैं जब मुझे कपड़े चाहिए होंगे तो बास्केट निकाल के बस इनकी पार्टीशन हुई हुई है, इजीली इनको मैं निकाल सकूँगी और बिल्कुल जो है ना ईजी हो गया मेरे लिए। तो घर में पड़ी हुई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, अगर हम नज़र दोहराएं तो हम अपने यूज़ में उनको ला सकते हैं बगैर पैसे को खर्च किए हुए। पैसे को थोड़ा सा खर्च भी करना ज़रूरी हो जाता है, पर ये नहीं कि बस हर वक्त जो है ना बंदा इस तरह की चीज़ें बाय कर। तो जब मैं ऊपर आई ना तो मैंने नज़र दोहराई और जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत थी, जो अलमारी को सेट करने के लिए, उन सबको मैंने इकट्ठा किया और फिर जो है ना स्टार्ट कर दिया अपनी अलमारी को सेट करना। होप सो आपको अच्छा लगेगा। और थोड़ी सी मेहनत भी हुई है वीडियो पे। ज़ाहिर है वीडियो शूट करना, एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर खैर करना होता है।
अच्छा जी, उसके बाद सर्दियों का मौसम स्टार्ट है ना, तो मैं यहाँ पे साथ ही सर्दियों के कपड़े निकाल लिए थे, मतलब शर्ट्स वगैरह जो थी वो तो मैंने नहीं संभाली, ज़ाहिर है वो भी फ़िलहाल यूज़ होंगी, पर जितने भी शॉर्ट्स थे उनको मैं इस तरह से कवर करके, मतलब इस तरह से मैं उनको कवर कर रही हूँ कि बिल्कुल थोड़ी सी जगह लें और मेरे जो जितने भी गर्मियों के कपड़े हैं ना, वो कुछ मेरे पास जो पड़े हुए हैं बैग्स वगैरह, उनमें सारे फिक्स आ जाएंगे। तो उनको साथ साथ अलग करके इस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही थी कि कम स्पेस में जो है ना सारे फिट आ जाएं। उसके बाद मैंने अपने छोटे बेटे के सारे कपड़े जो है ना, सारी पैंट्स फ़ोल्ड कर ली थी और इनको इस तरह से रख रही हूँ कि जब मैं इनको निकालूँ तो इजीली मैं इनको निकाल सकूँ बगैर किसी मेस क्रिएट किए हुए। तो एक साइड पे मैंने सारी पैंट्स रख ली थी और दूसरी साइड पे सारी जो है ना शर्ट्स फ़ोल्ड करके रख दी थी। आप देखें कितनी स्पेस मिल गया मुझे, अब यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ रख सकती हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा जो है ना मेरे पास है तो मैं रख सकती हूँ। काफ़ी सारी जो है ना स्पेस मिल गई थी मुझे। अब जो है ना मैंने अपने बड़े बेटे के सारे कपड़े यहाँ से निकाल लिए थे और उसके भी जितने भी शॉर्ट्स थे वो भी सारे मैंने फ़ोल्ड कर लिए। अब इनको दूसरे शॉर्ट्स के साथ जो है ना रख दूँगी। अब मैं आई हुई हूँ टेरेस पे और यहाँ पे जो है ना कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही हैं। सुबह मुर्गे बोलते हैं, रात को कुत्ते भौंकते हैं। तो मेरे जो है ना वॉइस ओवर में ये चीज़ें लाज़मी शामिल होती हैं, तो प्लीज़ थोड़ा-सा जो है ना कंप्रोमाइज़ करना मेरे साथ। अच्छा जी, उसके बाद ये मेरे पास बास्केट पड़ी हुई थी जिसको मुझे साफ़ करने का टाइम ही नहीं मिला। ख़ैर थोड़ी-थोड़ी सी जो है ना अ, इस तरह से हो रही थी। अब सारे कपड़े सँभाल के फिर मैं इसको साफ़ करूँगी। बाहर से ही, अंदर से तो मैंने साफ़ कर ली थी। तो फिर जो है ना इसके अंदर मैंने पैंट्स इस तरह से रखी कि सामने से मुझे सारी नज़र आ जाए। उसके बाद शर्ट्स जो है ना फ़ोल्ड कर ली थी, वो भी इसी तरह से रखती थी फ़ोल्ड करके, ताकि ईज़िली बस बास्केट बाहर निकालूँ और जो इसको शर्ट वग़ैरह जो उसको ट्राउज़र वग़ैरह चाहिए वो उसको आसानी से जो है ना निकाल के दे दूँ। अच्छा जी, इसकी जो है ना सारी एक साइड पैंट्स, ट्राउज़र्स और शर्ट्स आ गई हैं और टी-शर्ट्स आ गई हैं और दूसरी साइड जो है ना इसकी कमीज़ शलवार जो ये फ्राइडे को पहनता है, तो माशाल्लाह से ये बड़ा है और इसकी जो है ना कमीज़ शलवार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो साइड पे रख दी है। इससे नीचे जो जगह बनी हुई है ना, वहाँ पे मेरे हस्बैंड की कुछ टी-शर्ट्स पड़ी हुई हैं, तो फ़िलहाल इनको नहीं छेड़ने वाली। मेरी बेटी के कपड़े ज़्यादा थे तो उसके लिए मैंने 2 बास्केट्स लिए हैं, एक में सारी उसकी टाइट्स रखी हैं और एक में सारी उसकी शर्ट्स, फ्रॉक्स वगैरह रखे हैं और उसके जो फुल सूट्स हैं वो रखे हैं। तो इस तरह से मैंने निकाल ली, क्योंकि पहले जहाँ पड़ी हुई थी ये बास्केट वो शुरू में आपने देखा होगा, तो उससे बहुत ज़्यादा मैस हो गया था। अब ये जगह मुझे जो है ना हाल ही मिल गई है। इसमें सारे शादी के कपड़े हैं, जो कुछ दिनों तक शादी है वो भी व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे जेठ की शादी है, आज़ाद कश्मीर में शादियाँ कैसी होती हैं और क्या होता है वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो स्टे कनेक्टेड विद मी। और बस यहाँ पे बारी आ गई थी अब सॉक्स की। तो सॉक्स का मसला शुरू से ही आ रहा है, हर घर में आता होगा कि एक पेयर मिलता है दूसरा नहीं मिलता। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपका सॉक्स जो है ना पेयर समेत आपको वापस मिले, तो आप धोने से पहले ना सुई धागा लेके इनको एक टांके के साथ जोड़ के फिर वॉशिंग मशीन में डालें। तो यहाँ पे जो है ना कभी लाइट आ रही थी, कभी जा रही थी, यूपीएस भी ख़राब था और फिर जो है ना मैंने इस बॉक्स ले लिया था। इसमें मैं अपने बेटू के रेडीमेड कपड़े लेकर आई थी और मैंने इनको फेंका नहीं, और ये मेरे बहुत ज़्यादा यूज़ आए हैं। सर्दियों में सबसे ज़्यादा मसला जो होता है ना वो सॉक्स का होता है। तो इसमें मैंने अपने बेटी के सारे सॉक्स वगैरह हर चीज़ डाल के, फिर न्यू सॉक्स और उसकी कुछ कैप्स थी वो भी इसी के अंदर डाल के रखती है। उसके बाद दोनों बेटों की भी इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ करी है। ये बड़े बेटे के जितने भी इनर्स थे, मतलब वेस्ट वगैरह हर चीज़ जो है ना मैंने इसके अंदर डाल दी थी, और ईज़िली जो है ना मैं इनको ऐसी जगह रखूँगी कि मेरे सामने हों और फ़ौरन से मैं इनको निकाल लूँ। तो
अगर आप इस तरह से अपनी सर्दी की प्रिपरेशन करेंगे, अपने बच्चों की वार्डरोब को इस तरह से रेडी करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपकी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा ईज़ी गुजरने वाली, क्योंकि इतने कपड़े गर्मी में नहीं होते, बस एक कमीज़ होती है, एक शलवार होती है, जो हम इजीली फटाफट इस्त्री करके संभाल भी देते हैं, वॉश करके उनको तय लगा के रख देते हैं। पर सर्दियों के इतने कपड़े होते हैं ना, इनर्स होते हैं और उसके बाद कैप्स, सॉक्स, और बच्चों के स्पेशल इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, तो इनको ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे टॉवल्स थे, उनको मैंने उतार लिया और यहाँ पे जस्ट मैं रखूँगी बच्चों के जितने भी बेल्ट वगैरह हैं और मेरी बेटी के स्कार्फ। तो इस तरह से मैंने अपनी जो अलमारी को ऑर्गेनाइज़ किया, बच्चों की अलमारी को, जो बहुत ज़्यादा इजीली विदाउट एनी कॉस्ट जो है ना ऑर्गेनाइज़ होगी। ये थी पहले की और ये है बाद की। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।